हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर के अंदर आज हम बात करेंगे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, डाइकोट एंड मोनोकोट के बीच में जो है उनमें क्या डिफरेंस होता है, यानी आपकी रूट, स्टेम एंड लीफ की एक डाइकोट अगर प्लांट ले और एक मोनोकोट प्लांट ले और उनको अगर हम एनाटॉमी देखें, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उनमें हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसी के बारे में हमारा आज का लेक्चर रहने वाला है। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से नीट 2014 में, 16 में, 18 में, 19 में और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुके हैं। यानी लास्ट 3 ईयर से जो वो इसी टॉपिक से जो वो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हो जाता है। ओके, अगर इससे पहले वाले आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे वो लेक्चर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स भी, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लिंक करता हुआ बहुत सारी चीज़ें आज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, आज के लेक्चर में हम केवल और केवल रूट एंड स्टेम जो है इन्हीं के बीच में डिफरेंस देखेंगे। लीव्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम लीव्स को कवर करेंगे, क्योंकि फिर जो लेक्चर है वो बहुत लेंथी हो जाएगा इसमें क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करने में। और ओके, तो जो हमारे क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको साथ में ये पता लगता रहे कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी को। तो एनाटॉमी ऑफ द डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन प्लांट, यानी अब हमारे यहाँ पे डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट के बीच में जो एनाटॉमिकली डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। For a better understanding of the tissue organization of root, stem and leaf, it is convenient to study the transverse section of the mature zone of these organ। यानी ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखने लग जाएंगे, जी नहीं। सबसे पहले जो डाइकोट एंड मोनोकोट के जो मैच्योर रीजन हो चुके हैं, जो वेल डेवलप्ड हो चुके हैं, उनको लेंगे और उनका जो है वो ट्रांसफर सेक्शन लेंगे। ट्रांसफर सेक्शन कैसे होता है, मान लीजिए ये हमारे सामने पेन है, तो अगर ये सेक्शन ले, इसके बराबर में अगर हम लेंथ में काटे, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर हम इसको बीच में से ऐसे कट करेंगे, हाफ में, बिल्कुल हाफ में से जैसे ब्रेक करते हैं ऐसे कट करेंगे, तो ये जो हमारा सेक्शन आएगा इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जो हमारा मेच्योर रीजन होगा उसकी रूट स्टेम को हम ऐसे कट करेंगे। ओके, और वो क्या होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन। फिर अपर से देखेंगे कि वहाँ पे उसके अंदर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसे हैं। ओके, ये चीज आपको कवर हो गई। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रूट के बारे में, यानी डाइकोट एंड मोनोकोट रूट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एंड देन हम देखेंगे स्टेम के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यानी डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, डाइकोट रूट ही अकेला जो हमारा पैराग्राफ आएगा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं नीट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाइकोटिलीडन्स रूट के बारे में। तो डाइकोटिलीडन्स रूट को मैं थोड़ा सा जो है आपको बता देता हूं स्टार्टिंग में कि क्या कुछ होगा वहां पे। सिंपल से यहां पर हमें सबसे बाहर जो वो एपिडर्मिस लेयर देखने को मिलेगी, फिर जो है हमारा कोर्टेक्स रीजन आ जाएगा। कोर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होगी उसको हम बोलेंगे एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं स्टील। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, स्टील रीजन बोलते हैं, जिसके अंदर हमें पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स वगैरह जो है, पिथ वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगी। बहुत अच्छे से हम डायग्राम भी देखेंगे और अब जब हम आगे स्टडी करेंगे तो ये चीजें भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा है लुक एट द फिगर 6.68 शोज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट। तो यहां पर इन्होंने क्या लिया है, सनफ्लावर लिया है, यानी ये बताना चाह रहे हैं कि सनफ्लावर जो होता है वो डाइकोट प्लांट होता है। ओके, तो यहाँ पर डाइकोट प्लांट जो है, यानी ऐसा भी आ सकता है नीट में क्वेश्चन, इन सनफ्लावर रूट, वो ऐसा नहीं लिखेंगे कि डाइकोट रूट, वो ऐसा लिख देंगे सनफ्लावर रूट। तो अगर आपको यही नहीं पता है कि सनफ्लावर डाइकोट है या मोनोकोट है तो फिर वो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें एक एक वर्ड जो होता है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलो। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर जो डायग्राम देखेंगे तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे बाहर आप लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, जो कि पुरानी एनसीईआरटी में लिखी थी। जो बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी, यहाँ पे आपको वर्जन भी देख सकते हो 2020-21 जो बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन जो है मेरे पास है। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर को इन्होंने एपिब्लेमा बोला है। तो पहले जो पुरानी एनसीईआरटी थी वो भी मेरे पास यहाँ पे ये रखी हुई है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये पुरानी एनसीईआरटी, इसमें इन्होंने लिख रखा है एपिडर्मिस, बट जो नई एनसीईआरटी है वहां पे उस लेयर का नाम इन्होंने बता दिया है कि वो एपिब्लेमा उसको बोलते हैं। तो ये भी डिफरेंस आपको याद रखना चाहिए अगर आप पुरानी या नई एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो। ओके,
द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होगी, मान लीजिए जैसे ये इन्होंने रूट है, रूट का इन्होंने ट्रांसफर देख लिया, जो बिल्कुल बाहर जो लेयर दिखाई दे रही होगी वो क्या होगी, एपिब्लेमा होगी। मेनी ऑफ द सेल ऑफ द एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। तो ज्यादातर जो एपिब्लेमा के जो सेल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर, जो सिंगल एक सेल होगा वो क्या कर लेगा, वो बना लेगा रूट हेयर। तो यहां पर जो रूट हेयर देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जहां पे हमने हेयर्स एंड ट्राइकोम के बीच में डिफरेंस देखा था। तो यहाँ पर जो रूट के अंदर होते हैं उनको हेयर्स बोलते हैं, और जो स्टेम या फिर लीफ के अंदर होते हैं उनको ट्राइकोम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं बाहरी एपिडर्मिस वाली लेयर के बाद जो सिंगल सेल्स निकल जाते हैं, हेयर लाइक ग्रोथ कर लेते हैं, उन्हीं को बोला जाता है रूट हेयर। वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि ट्राइकोम्स जो होते हैं स्टेम में वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ओके, मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल बाहर वाली लेयर जो होगी उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, या फिर आप एपिब्लेमा बोलिए। तो जो बाहर वाली लेयर है उसको क्या बोलेंगे हम, एपिब्लेमा। उसके बीच का जो अब रीजन जो आएगा उसके बाद में वो आ जाएगा आपका कोर्टेक्स रीजन। तो यहाँ पे लिखा देखिए, द कोर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे। वो कौन सा रीजन बना रहे होंगे, आपके कोर्टेक्स रीजन बना रहे होंगे। अब जो कोर्टेक्स के अंदर बिल्कुल इनर मोस्ट जो लेयर आएगी उसको हम बोलेंगे एंडोडर्मिस। देखिए, विद इंटरसेलुलर स्पेस, यानी जो कोर्टेक्स आपका रीजन है डाइकोट रूट के अंदर, उसके अंदर हमें इंटरनल सेलुलर जो स्पेस होता है, यानी दो सेल के बीच में स्पेस जो है वो हमें दिखाई दे जाएगा। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। तो मैंने आपको बता दिया था कि जो कोर्टेक्स की सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी उसको हम बोलेंगे एंडोडर्मिस। काफी इंपॉर्टेंट है ये। It comprises a single layer of barrel-shaped cells without any intercellular space। तो यहां पर ये बता रहे हैं एंडोडर्मिस लेयर के बारे में। तो यहां पर जो एंडोडर्मिस के अंदर जो सेल्स होते हैं वहां पर वो सिंगल लेयर होगी, मतलब केवल एक ही सेल्स की ऐसे पूरी तरह से एक लेयर बनी होगी। ओके, और यहां पर जो सेल की शेप होगी वो बैरल शेप होगी। अब यहाँ पे देखिए, एक्चुअल में यहाँ पर ये आपको इमेज दिखाई दे रही है कुछ ऐसा। बैरल आप ये देख सकते हो कि पुरानी अगर आपने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी वगैरह देखी होगी तो वहां पे जो शिप में जाते थे ना, तो उसमें वाइन वगैरह रखते थे, शराब वगैरह रखते थे। हाँ, ये ना कैप्टन जैक स्पैरो। ओके, देखिए तो अच्छी बात है, नहीं देखिए तो भी कोई जरूरी नहीं है कि आप जाके मूवी देखो। तो आपको इमेज दिखा दिए कुछ ऐसा। या फिर आप ये समझ सकते हो कि जो पंजाब रीजन में जैसे ढोल होता है ना, वो ढोल जो बजाते हैं तो वो ढोल भी किस शेप का होता है, बैरल शेप का होता है। तो इस शेप के कुछ जो होते हैं वो सेल्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ओके, और यहाँ पर कोई भी सेलुलर स्पेस नहीं होता, मतलब सेल ऐसे होंगे कि उनके बीच में कुछ भी स्पेस आपको दिखाई नहीं देगा। समझ में आ गया, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्टेक्स के अंदर जो बाकी सेल्स हैं उनके अंदर हमें जो है वो बीच में गे दिखाई दे रहा है, स्पेस दिखाई दे रहा है। बट जो हमारी कोर्टेक्स की एंडोडर्मिस लेयर है, जो इनर मोस्ट लेयर है, वहां पे हमें कोई भी स्पेस जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी आपको याद रखना है। ओके, अब यहां पर जो सेल्स है, ओके, वहां पर जो है वो सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है। देखिए, the tangential as well as radial wall of the endodermal cell have a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strip। तो यहां पर क्या होता है, जो ये सेल्स होते हैं इनकी रेडियल वॉल, अब आप बोलोगे रेडियल वॉल कौन सी होगी, देखिए सिंपल ऐसे समझिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक कैप है। ओके, ये क्या है, एक कैप है। तो यहां पर ये जो कैप के बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है, ओके, ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, ये रेडियल लेयर होगी, क्योंकि ये बिल्कुल रेडियस पे बिल्कुल बाहर जो लेयर। अब यहाँ पर ये जो होंगे, ये ऐसे जो लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल। तो यहाँ पर ऐसे जो है वो सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। अब सुबेरिन कैसा मटेरियल है, वैक्सी मटेरियल है और वाटर इम्परमिएबल है, मतलब ये वाटर को जो है वो अपने थ्रू पास नहीं होने देता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहां पर क्या हो जाता है कि ये जो सेल्स है एंडोडर्मिस के जो सेल्स है, यहां पर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है उसकी रेडियल वॉल पे और उसकी टेंजेंशियल वॉल पे, और इस तरह यहां पे बन जाता है आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बन जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो एंडोडर्मिस सेल्स होते हैं वहां पर सुबेरिन का डिपोजिशन होने के बाद वो क्या बना लेते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बना लेते हैं। ओके, अब यहां तक तो हमारा कोर्टेक्स का रीजन हो गया, सबसे बाहर एपिब्लेमा, फिर जो है वो कोर्टेक्स का रीजन आया। कोर्टेक्स का रीजन में एंडोडर्मिस लेयर थी जो इनरमोस्ट थी। अब जो हमारे रीजन आएगा उसको हम बोलते हैं स्टील। ओके, अब जो अंदर का जितना भी रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टील।
बट जैसे ही हम जो है एंडोडर्मिस के बिल्कुल नीचे जाएंगे तो अब जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, पेरिसाइकिल। देखिए, नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस लाइज ए फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स रेफर टू एज द पेरिसाइकिल। ये थिक वॉल थिन वॉल भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो पेरिसाइकिल के अंदर आपके पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो सिंपल क्या था, आप देखिए, क्योंकि मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको बार बार रिपीट होने से आपको याद रह जाए। बाहर एपिब्लेमा जिसके ऊपर रूट हेयर भी थे, यूनिसेलुलर, फिर कोटेक्स का रीजन, इनर मोस्ट एंडोडर्मिस जहां पे सुबीरियन डिपोजिशन थी, कैस्पेरियन स्ट्रिप बना रही थी, फिर उसके बाद आ गया आपका पेरिसाइकल रीजन आ गया। ओके, इनिशिएशन ऑफ द लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दीज सेल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज्यादा। यहां पर ये क्या कह रहे हैं, जो लेटरल रूट्स बनती है, जो बाद में ऐसे अलग अलग रूट्स निकलती है, प्राइमरी रूट से लेटरल रूट्स निकलती है ना, जैसे सेकेंडरी टर्सरी, वैसे उन वो भी, या फिर जो आपके वेस्कुलर कैम्बियम जो फॉर्मेशन होता है। वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, जो ओपन होता है ना, जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस होती है वहां पे तो वेस्कुलर कैम्बियम बनता है। वो हमने वेस्कुलर बंडल वाले लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस भी तो किया था। तो यहाँ पर जो वेस्कुलर कैम्बियम है या फिर आपकी लेटरल रूट्स है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बनती है, वो सब कहाँ पे होती है, इसी पेरिसाइकल के अंदर होती है। इन दीज पेरिसाइकल सेल्स के अंदर ही होती है। ओके, अब जो बिल्कुल सेंटर के अंदर जो रीजन आता है उसको हम बोलते हैं पिथ। उसको क्या बोलते हैं, हम पिथ बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्सिपिक्यूस। मतलब यहाँ पर जो पिथ का रीजन होगा, मतलब जो सेंट्रल सेल होंगे जो पिथ रीजन में होंगे, वो बहुत ही छोटा रीजन होगा। पिथ यहाँ पर बहुत ही स्मॉल होगा। इनकॉन्सिपिक्यूस का मतलब होता है जो साफ साफ हमें दिखाई भी नहीं देगा। मतलब जो यहाँ पर जो हमारी पिथ होगी वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगी और हमें साफ साफ दिखाई भी नहीं देगी। कॉन्सिपिक्यूस का मतलब होता है बिल्कुल साफ साफ दिखाई देना, और इनकॉन्सिपिक्यूस का मतलब होता है जो धुंधला दिखाई देना, बिल्कुल साफ अच्छे से दिखाई ना दे यहाँ पर। ओके, क्योंकि बहुत स्मॉल है यहाँ पर पिथ का रीजन, इसीलिए। ओके, यहाँ पर आगे देखिए, द पेरेनकाइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजुगेटिव टिश्यू। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो रीजन होता है, जो आपके पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव टिश्यू। अब आप ये कहोगे जाइलम फ्लोएम में कैसे, तो वेस्कुलर बंडल हमने पढ़े थे, यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, आपके रेडियल होते हैं। तो रेडियल जो होंगे, रेडियल का मतलब क्या है कि पहले जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम, ऐसे जो रीजन में होते हैं। हाँ, ये ना। कॉन्जॉइंट क्या होते हैं, जो अपर अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते हैं, बट यहाँ पर रेडियल होते हैं, क्योंकि रूट्स की बात करें और रूट्स में हमने पढ़ा था, रूट्स के अंदर आपके रेडियल होते हैं। मतलब पहले जाइलम आ गया तो फिर फ्लोएम, फिर वापिस जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। तो ये जो जाइलम है और ये जो फ्लोएम है, इसके बीच का जो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये जाइलम हो गई, ये फ्लोएम है, इसके बीच में यहाँ पर जो आपके सेल्स होंगे पेरेनकाइमेटस, उसको बोला जाएगा कंजुगेटिव टिश्यू। ये आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने लास्ट वाला जो लेक्चर देखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा वहां पर भी दोबारा दिखा दूंगा डायग्राम से, तो अच्छे से समझ में दोबारा आ जाएगा। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम पैचेस होते हैं वो 2 to 4 होते हैं। मतलब या तो आपको 2 मिलेंगे या फिर 3 या 4, 2, 3 या 4, इतने ही जो वो जाइलम फ्लोएम के पैचेस मिलेंगे। मतलब जैसे जाइलम एक लाइन में हो गए, फिर 2 में हो गए, फिर 3 में, फिर 4, मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2। ओके, ऐसे आपको मिलेंगे। तो 2 to 4 जो है वो जाइलम या फिर फ्लोएम के पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इससे ज्यादा जो है वो डाइकोट रूट के अंदर तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आगे लिखा, लेटर ए कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। बाद में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम रिंग बन जाती है, जब क्योंकि डाइकोट है और डाइकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने का काम कौन करता है, आपका कैम्बियम करता है। इसीलिए इसको ओपन वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। तो यहाँ पर ये इसीलिए बोला है कि यहाँ पे जो कैम्बियम रिंग होगी वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में डेवलप होगी। ऑल टिश्यू ऑन द इनसाइड ऑफ द एंडोडर्मिस। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि एंडोडर्मिस के अंदर जो भी रीजन होगा उसको हम स्टिल बोलते हैं, यही बता रहे हैं।
तो जितने भी टिश्यू हैं जो कि एंडोडर्मिस के अंदर है, जैसे आपका पेरिसाइकल रीजन हो गया, वेस्कुलर बंडल जिसके अंदर आपके जाइलम फ्लोएम आ गया, और जो आपका पिथ रीजन आ गया कंस्टिट्यूट द स्टील, तो उस पूरे रीजन को बोला जाता है क्या, आपका स्टील रीजन बोला जाता है। अब हम डायग्राम देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब आपको जो वो डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि बाहरी बार वाली जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिब्लेमा होती है। अब डायग्राम में देखिए उन्होंने एपिडर्मिस लिख दिया, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में जो वो एपिडर्मिस ही लिखा हुआ था। अब एपिडर्मिस में यहाँ पे देखिए एक एक सेल जो है कहीं कहीं पे यूनिसेलुलर के कुछ ऐसे आउटग्रोथ हो चुकी है, वो बन चुकी है आपके रूट हेयर्स, और ये रूट हेयर से वाटर मिनरल वगैरह एब्जॉर्ब करने में काम आते हैं। जैसे ही आपकी ये देखिए पिंक कलर के अंदर दिखाई है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है और सिंगल सेल की लेयर है। उसके बाद में देखिए बहुत सारे लेयर्स बनी हुई है, और ये जो ग्रीन के अंदर मेजर पोर्शन है वो क्या है, आपका कोर्टेक्स रीजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर कोर्टेक्स रीजन के अंदर वापिस जो यहाँ पे एक पूरी रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो आपको वायलेट कलर में दिखाई दे रहा है, वो आपकी एंडोडर्मिस है। और एंडोडर्मिस के अंदर आपका सुबेरियन डिपोजिशन है, जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप वगैरह बनते हैं। अब जो आपको यहाँ पे रेड कलर में और जो ये डार्क वॉयलेट कलर या फिर आप यूँ कहिए थोड़ा ब्लूइश कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा रीजन आ जाता है आपका स्टील रीजन के अंदर। यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, हमें पेरिसाइकल, पिथ और वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही एंडोडर्मिस से जो नेक्स्ट रीजन आता है वो आता है हमारा पेरिसाइकल। ओके, यहाँ पर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दिखाई है, यानी इन्होंने जाइलम बताई है। अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम क्या होगी यहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी, एग्जार्च कंडीशन होगी। एग्जार्च में क्या होगा, प्रोटोजाइलम जो है वो आउटसाइड होगी और मेटाजाइलम जो वो इनसाइड होगी, हाँ या ना, ये आपको पता होना चाहिए। जबकि स्टेम में क्या होती है, एंडार्च होती है, यानी प्रोटोजाइलम जो होती है वो क्या होती है, इनसाइड में होती है, और मेटाजाइलम आउटसाइड में होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। एग्जार्च और एंडार्च भी हम लास्ट लेक्चर के अंदर जो था हमारा, वहां पर हमने डिस्कस भी किया था एग्जार्च और एंडार्च क्या होता है, तो वही ये बताने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ पर देखिए ये जो रीजन आएगा वो पिथ, इन्होंने बिल्कुल सेंटर में जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं पिथ, और यहाँ पे इन्होंने बताया फ्लोएम। तो जाइलम के इन्होंने प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम दोनों बताए हैं और फ्लोएम बताई है। तो यानी प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम और फ्लोएम वाला रीजन हो गया आपका वेस्कुलर बंडल, एक आपका हो गया पेरिसाइकल और एक हो गया पिथ। तो यानी रीजन तो यहाँ पर एंडोडर्मिस के अंदर 3 ही है। वेस्कुलर बंडल के अंदर आ जाता है आपका जाइलम फ्लोएम, तो वो एक ही रीजन हो गया वेस्कुलर बंडल, एक हो गया आपका पेरिसाइकल एंड थर्ड हो गया आपका पिथ। पिथ यहाँ पे काफी स्मॉल होता है, और वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो 2 to 4 पैचेस के अंदर ही होते हैं। तो ये सब कुछ आपको डायग्राम जो अब समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2016 में, कोर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, यानी जो कोर्टेक्स रीजन है वो किस किस के बीच में मिलता है। तो बहुत ही आसान सा आपका आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, एपिडर्मिस एंड स्टील, पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड पिथ, एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कोर्टेक्स रीजन था वो बाहर जो रीजन था एपिडर्मिस, जिसे नई एनसीईआरटी में एपिब्लेमा भी बोला गया। तो जो स्टील के अंदर तो आपका सब कुछ आ जाता है, पेरिसाइकल आपका, पिथ आपके, वेस्कुलर बंडल वगैरह। तो इनके बीच में जो रीजन था वो कौन सा था, आपका कोर्टेक्स रीजन था। तो आंसर तो आ जाएगा ऑप्शन ए। अब ऑप्शन बी देख लीजिए, पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस, जी नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। एंडोडर्मिस एंड पिथ, जी नहीं, यहाँ पर भी नहीं होता। एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, जी नहीं, यहाँ पे भी नहीं होता। आप तो नीचे जा रहे हो, कोर्टेक्स इससे बहुत ज्यादा ऊपर रह गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2018 का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन, यानी कैस्पेरियन स्ट्रिप आपको कहां पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन देख लीजिए, कोर्टेक्स, पेरिसाइकल, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस में सुपेरिन का डिपोजिशन होता था, इसीलिए कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से एंडोडर्मिस। नीट 2018 का क्वेश्चन था, आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करने वाले हैं मोनोकोट रूट के बीच में। मोनोकोट रूट के अंदर भी आपको वही देखने को मिलेगा, एपिब्लेमा, फिर उसके बाद जो कोर्टेक्स रीजन, कोर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, फिर वापिस जो है एंडोडर्मिस के अंदर वही पूरा आपका स्टील रीजन होगा। बट कुछ एक डिफरेंस होगा, वो क्या क्या होगा वो अभी देखिए। मोनोकोट रूट देख लेते हैं। द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकोट रूट इज सिमिलर टू द डाइकोट रूट इन मेनी रिस्पेक्ट, मतलब बहुत ज्यादातर जो है वो सेम ही मिलेगा। बट क्या क्या डिफरेंस मिलेगा देखिए, इट हैज एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, यानी जो वो रीजन थे वही थे। बार आपका एपिडर्मिस, फिर कोर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर वेस्कुलर बंडल, फिर पिथ वगैरह। बट मेन डिफरेंस देखिए, एज कंपेयर टू द डाइकोट रूट विच हैज फ्यूअर जाइलम बंडल। तो वहां पे हमने जाइलम और फ्लोएम के बंडल कितने पढ़े थे, 2 to 4 पढ़े थे। डाइकोट के अंदर कितने पढ़े थे, 2 to 4, यानी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या फिर 4 हो सकते हैं मैक्सिमम। बट यहां पर क्या देखिए, देयर आर यूजुअली मोर देन 6, दैट इज पोली आर्च कंडीशन। यहां पर जो आपके बंडल्स होंगे, जाइलम बंडल्स होंगे, वो ज्यादा होंगे।
2 to 4 नहीं होंगे, मोर देन 6 होंगे, मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे अगर जाइलम बंडल है तो वो क्या आपकी मोनोकोट रूट है। तो यहां पर देखिए लिखा है देयर आर यूजुअली मोर देन द 6 पोलियार जाइलम बंडल इन द मोनोकोट रूट। ओके, ये एक तो ये डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या हो गया, वहां पर हमने बात की थी कि पिथ जो होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, इनकॉन्सिक्यूअस होती है, मतलब अच्छे से दिखाई भी नहीं देती है। बट यहां पर जो पिथ होती है, पिथ यहाँ पे लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड होती है। तो दो डिफरेंस हो गए, एक तो बंडल वाला, वेस्कुलर बंडल वाला, एंड एक हो गया आपका पिथ वाला। और ये तो डिफरेंस आपको सभी को पता होगा कि जो डाइकोट के अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, मतलब कैम्बियम वगैरह वहां पे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो यहाँ पे कैम्बियम वगैरह नहीं देखने को मिले। तो मोनोकोटिलिडन डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। अब इसका भी डायग्राम देख लेते हैं तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहीं पर देखिए यहाँ पे वापस वही दिया हुआ है आपकी एपिडर्मिस, वापस रूट हेयर, वापस वही कोटेक्स रीजन, और वापस वही है एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के अंदर वही है वापस से आपकी पेरीसाइकिल, सेम चल रहा है डायग्राम, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आपको दिखाई देगा। वही आपका यहाँ पे फ्लोएम आ चुका है, ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम और ये पिथ आ चुका है। बट कुछ एक डिफरेंस आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा कि जो आपका ये स्टील रीजन है इसके अंदर जाइलम बंडल गिनिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो ये रेड रेड कलर में डॉट 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 करके लाइनें बनी हुई है 8 है। ये बता रहा है कि यहाँ पर जो जाइलम बंडल्स है वो पोलियार्च कंडीशन में है। और यहाँ पर देखिए वो टोटल कितने इन्होंने दिखाए हैं, रेड रेड में 1 2 3 4, यहाँ पर 4 दिखाए हैं, वहां पे 8 दिखाए हैं। ये ही मेन डिफरेंस यहाँ पर दिखाया गया है डाइकोट और मोनोकोट के रीजन में। बाकी इतना ज्यादा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं देता है कुछ भी। ओके ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं स्टेम के बारे में, यानी डाइकोट स्टेम एंड हमारा मोनोकोट स्टेम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो यहां पर हमारा रूट कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम स्टेम के बारे में। तो डाइकोटिलिडन स्टेम की बात करने वाले हैं। अब यहां पर भी लगभग लगभग चीजें आपको दिखाई देने को मिलेगी, बट यहाँ पर पिथ जो होता है, जो सेंटर के अंदर रीजन होता है, वो काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड होगा, बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होगा, बहुत सारा रीजन यहाँ पर पिथ ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर भी आउटर मोस्ट वही एपिडर्मिस। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए टिपिकल यंग डाइकोटिलिडन स्ट्रक्चर दैट द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। तो यहाँ पर भी सेम वही है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो आपकी क्या है, यहाँ पर एपिडर्मिस ही है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम कोर्टेक्स की। बट यहाँ पर जो कोर्टेक्स होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। रूट के अंदर कोर्टेक्स डिवाइड नहीं था, कोर्टेक्स पे क्या था, केवल सिंगल कोर्टेक्स चल रहा था, फिर एंडोडर्मिस आ रही थी जिसपे सुबेरिन का डिपोजिशन था, कैस्पेरियन स्ट्रिप वगैरह थे। बट यहां पर जो है वो कोर्टेक्स वापस 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वहां पर जो एपिडर्मिस थी उसके ऊपर जो थे वो आपके रूट हेयर्स थे, और यहाँ पे आप क्योंकि स्टेम की बात करें तो उनको क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स बोलते हैं। तो भैया देखिए, कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ द क्यूटिकल, यहां पर क्यूटिकल लेयर होगी। ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि आपकी जो रूट होता है वहां पर कोई भी ऐसे क्यूटिकल वगैरह लेयर नहीं होती है, बट आपके स्टेम एंड लीफ के ऊपर जो वो क्यूटिकल लेयर होती है। अब ये क्यूटिकल लेयर क्या करती है, वो जो वाटर लॉस होता है उसको नहीं होने देती है, उसको बचाते काम करती है। ओके, इट मे बियर द ट्राइकोम्स एंड ए फ्यू स्टोमेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको स्टोमेटा केवल और केवल जरूरी नहीं है कि वो लीव्स में ही दिखाई दे, वो जो स्टोमेटा है वो स्टेम में भी दिखाई दे सकते हैं, बट फ्यू, बहुत ही कम आपको स्टोमेटा जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक्चुअल में जो स्टोमेटा होते हैं वो जब इनिशियल कंडीशन में दिखाई देते हैं, बट जैसे जैसे मेच्योर होती है स्टोमेटा वगैरह यहाँ पर होते भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे सकता है, फ्यू स्टोमेटा भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि स्टेम की बात कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर ट्राइकोम्स तो होंगे क्योंकि वहां पे रूट हेयर थे, यहाँ पे ट्राइकोम्स है। ट्राइकोम्स आपके मल्टी सेलुलर भी होते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, बट आपके जो हेयर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ही होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। द सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। तो यहीं पे ही वही बताया कि पेरिसाइकल और जो आपकी एपिडर्मिस है उसके बीच का रीजन जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है। बट मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे कॉर्टेक्स को 3 डिफरेंट जोन में डिवाइड कर दिया गया है। रूट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, बट स्टेम के अंदर कॉर्टेक्स को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन। 3 सब जोन कौन से होंगे, एक होगा आपका हाइपोडर्मिस, सेकंड होगा आपका कॉर्टिकल लेयर्स एंड थर्ड होगा आपका एंडोडर्मिस। तो ये 3 मेजर जोन है। कौन कौन से, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर एंड आपका एंडोडर्मिस। तो देखिए,
जो आपकी बिल्कुल एपिडर्मिस की तरफ होगी, जो एपिडर्मिस की तरफ जो रीजन होगा उसको बोलेंगे हम हाइपोडर्मिस। देखिए, द आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लेयर ऑफ कोलनकाइमेटस सेल्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, जब हमने पढ़ा था कोर्टेक्स रूट के अंदर तो वहां पे सारे पेरेन्काइमेटस सेल्स थे, अच्छा खासा सेलुलर गैप वगैरह दिखाई दे रहा था। बट यहां पर जो हाइपोडर्मिस रीजन है उसके अंदर आपको कोलनकाइमेटस सेल्स दिखाई दे रहे हैं। यही डिफरेंस आपसे एक एक चीजें को पूछा जाता है कि वहां पर पेरेन्काइमेटस थे, यहां पर कोलनकाइमेटस थे जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। तो यानी आपको सिंपल सा बता रहा है कि जैसे हम मान लीजिए नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपका एपिडर्मिस हो गया, उसके डायरेक्ट बाद जो आएगा वो हाइपोडर्मिस का रीजन आएगा, और हाइपोडर्मिस के अंदर आपको कौन से सेल देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कोलनकाइमेटस सेल देखने को मिलेंगे, विच प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। और ये जो क्या काम करते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि कोलनकाइमेटस टिश्यू जब हमने पढ़ा था, टिश्यू सिंपल टिश्यू के अंदर लेक्चर नंबर 2 के अंदर, तो वहां पे कोलनकाइमेटस के अंदर सिंपल ये देखा था कि वो मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करते हैं मेनली। ओके, और पेटियोल के अंदर भी आपको यही दिखाई देते हैं। तो अब जो हाइपोडर्मिस के बाद में जो लेयर आएगी वो आ जाएगी आपकी कोर्टिकल लेयर। तो मान लीजिए बिल्कुल अपर आपका एपिडर्मिस, फिर आपका आ गया हाइपोडर्मिस, अब जो उसके नीचे जो रीजन आएगा वो आएगा आपका कोर्टिकल लेयर्स का। ओके, तो यहाँ पे लिखा देखिए कोर्टिकल लेयर्स दैट इज बिलो द हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस के नीचे कौन सा आ गया आपका कोर्टिकल लेयर आ गया, कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। अब ये देखिए डिफरेंस, हाइपोडर्मिस में कौन से सेल, कोलनकाइमेटस, कोर्टिकल लेयर में कौन से सेल, पेरेन्काइमेटस। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। विद कॉन्सिपिक्वस इंटरसेलुलर स्पेस। अब कॉन्सिपिक्वस का मतलब है कि यहाँ पर जो कोर्टिकल लेयर के बीच में जो यहाँ पर सेल्स है पेरेन्काइमेटस, उनके बीच में जो ऐसे एक सेल यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, तो इनके बीच में आपको स्पेस दिखाई देगा। और कॉन्सिपिक्वस का मैंने अभी भी मतलब बताया था, वेल डेवलप्ड, बहुत साफ साफ आपको जो है यहाँ पर स्पेस दिखाई दे जाता है जब आप इनको स्लाइड के अंदर देखते हैं तो। ओके, तो कोर्टिकल रीजन के अंदर जो आपके सेल्स होते हैं पेरेन्काइमेटस, वहां पे इंटरसेलुलर स्पेस होता है जो आपको अच्छे से दिखाई दे सकता है। उसके बाद हमारा जो रीजन आ जाता है वो आ जाता है हमारा एंडोडर्मिस। यहाँ पे देखिए द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस। तो वहां पर भी हमने पढ़ा था एंडोडर्मिस के बारे में, बट वहां पर हाइपोडर्मिस और कोर्टिकल लेयर के बारे में तो हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। किसके बीच में, रूट के अंदर। बट स्टेम के अंदर यहाँ पर 3 रीजन थे, हाइपोडर्मिस हमने पढ़ लिया जहाँ पे कोलनकाइमेटस था, कोर्टिकल भी पढ़ लिया जहां पर हमारे कौन से थे, पेरेन्काइमेटस थे, और अब हमारा आ चुका है एंडोडर्मिस। ओके, मैं आपको बार बार पीछे वाला पता है क्यों बता रहा हूं, कंपेयर करने की। कंपेयर करके अगर आप पढ़ते हो तो आपको याद रहता है कि हाँ वहां पे ये लिख रखा था, वहां पे यहाँ लिख रखा था, तो रिवीजन में आपको कम टाइम जाता है, इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। बट क्योंकि मेरे को सब कुछ बता के और फिर क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करने पड़ते हैं, इसीलिए आई होप कि आप समझ रहे हो। और अगर बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो यहाँ तक वीडियो भी नहीं देखते, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक करना। ओके, चलिए, द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन द स्टार्च। अब यहां पर देखिए, वहां पर सुबेरिन की डिपोजिशन थी किसके अंदर, रूट के अंदर, बट यहां पर जो एंडोडर्मिस के सेल्स है यहां पर हमें स्टार्च की डिपोजिशन दिखाई देगी, मतलब यहाँ पे स्टार्च जो वो डिपोजिट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने बोला द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन द स्टार्च ग्रेन्स। अब इसका मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहां पे ग्रेन जो अनाज लग जाएगा, क्योंकि स्टार्च के ग्रेन फॉर्म के अंदर वो डिपोजिशन हो जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्टार्च ग्रेन। एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर टू एज द स्टार्च सीथ। सिंपल सा ये कहना चाह रहा है कि जो एंडोडर्मिस होता है उसको हम स्टार्च सीथ भी बोल सकते हैं, किसके अंदर, स्टेम के अंदर। ओके, ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि देखिए एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप वगैरह हम रूट के अंदर बोलते थे, बट यहाँ पर स्टार्च सीथ बोल रहे हो। स्टार्च सीथ किसके अंदर होगी, आपकी स्टेम के अंदर होगी। कौन सी स्टेम के अंदर, डाइकोट स्टेम के अंदर होगी। ओके, डायग्राम अभी हम देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो रीजन देख लेते हैं वो देख लेते हैं पेरीसाइकिल का, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एंडोडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट रीजन ही आता है वो किसका आता है, हमारा पेरीसाइकिल का रीजन आता है। ओके, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एंडोडर्मिस के अंदर जो रीजन होता है उसको हम स्टील बोलते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया। बट यहाँ पर उसके बाद जो रीजन आता है वो क्या आता है आपका, पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। यहाँ पर जैसे ही एंडोडर्मिस खत्म होगी उसके बाद जो रीजन स्टार्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका पेरीसाइकिल का। एंड अबाउट द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। तो यहां पर देखिए जो पेरीसाइकिल है वो आपकी फ्लोएम से तो ऊपर होती है, बट आपके जो एंडोडर्मिस है उसके नीचे होती है। मतलब यहाँ पे एंडोडर्मिस है, यहाँ पे फ्लोएम है, तो इनके बीच में क्या होगी,
हाँ या ना, इनके बीच में आपको दिखाई देगी पेरिसाइकिल। और यहाँ पे कौन से सेल है, स्क्लेरन काइमेटस सेल्स की जो है वो कुछ लेयर पैचेस वगैरह होंगे, मतलब जगह जगह आपको ऐसे छोटे छोटे स्क्लेरन काइमेटस सेल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, जो सभी सिंपल टिश्यू के अंदर हम पढ़ते भी हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ओके, आगे चलते हैं, वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं। पेरिसाइकिल की बात हो चुकी है। इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल देयर आर ए फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विच कंस्टिट्यूट द मेडुलरी रेज। अब जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, वेस्कुलर बंडल में यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम होंगे। ओके, क्योंकि आपका कंजुगेटिव कॉन्जॉइंट जिसे आप बोलते हो, कॉन्जॉइंट जो है वो उस फॉर्म के अंदर होते हैं। और कॉन्जॉइंट के अंदर बीच में आपको क्या दिखाई दे जाएगा, मेडुलरी रेज दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया, इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल देयर आर ए फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विच कंस्टिट्यूट द मेडुलरी रेज। यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको पेरेन्काइमेटस सेल्स भी दिखाई दे जाते हैं, जो क्या बनाते हैं यहाँ पे, मेडुलरी रेज बनाते हैं। और ये मेडुलरी रेज बन चुकी है यहाँ पर। आगे चलते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन ए रिंग। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होंगे। वहां पे वेस्कुलर बंडल क्या थे, 2 to 4 थे रूट के अंदर, हाँ या ना, डाइकोट की बात कर रहे हैं। और मोनोकोट के अंदर पोलियाज कंडीशन थी, बट यहां पर वेस्कुलर बहुत ज्यादा है और वो एक रिंग की फॉर्म में है। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोट स्टेम। और ये सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी वेस्कुलर बंडल्स की रिंग आपको कहीं दिखाई देगी तो वो केवल और केवल डाइकोट स्टेम में दिखाई देगी और कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी। ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, क्योंकि यहाँ पर वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होती है, मतलब इनसाइड में जाइलम फिर फ्लोएम, आउटसाइड में फ्लोएम। ओपन होती है क्योंकि उनके बीच में वेस्कुलर कैम्बियम होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है विद द एंडार्च प्रोटोजोइलम। यहाँ पे एंडार्च कंडीशन है। स्टेम में कौन सी कंडीशन है, एंडार्च, यानी प्रोटोजाइलम जो वो इनसाइड में होगी, मेटाजाइलम जो वो आउटसाइड में होगी। बट रूट्स में क्या होता है, एक्सार्च कंडीशन होती है। वहां पर क्या होता है, आपकी प्रोटोजाइलम आउटसाइड में होती है, मेटाजाइलम इनसाइड में होती है। ओके, आगे लिख रखा है, ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम कंस्टिट्यूट द पिथ। और यहाँ पर जो पिथ रीजन है उसके अंदर पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं और राउंड शेप में हैं, बट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरनल सेलुलर स्पेस है, मतलब एक सेल यहाँ पे है, फिर दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, ऐसे इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा। देखिए, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है और पिथ जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज है। अभी हम डायग्राम देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, पहले डाइकोट का ही डायग्राम देखेंगे हम। ओके, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, डाइकोट का डायग्राम आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, जैसे मान लीजिए कि ये, मान लीजिए ऐसे कट कर दिया, कट ऐसे जो है वो स्टेम को कट कर दिया, ये ट्रांसफर सेक्शन हो गया। अब ऐसे कट करने के बाद जो वो ऐसे दिखा रहे हैं, अब अगर मैं कट करता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, था ये कट किया, तो अब इसको ऐसे रख दिया, ऐसे रख के जो है वो डायग्राम को आपको दिखा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए एक पिज्जा होता है ना आपका, पिज्जा पिज्जा कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे ही होता है ना, उसके आप स्लाइस ऐसे 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 निकाल सकते हो। ऐसे कुछ स्लाइसेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसीलिए मेरे को थोड़ा याद आ गया वो, पर ऐसा नहीं है पिज्जा, ये स्टेम है। ओके, और डाइकोट स्टेम है, उसका ट्रांसफर सेक्शन है। ओके, तो अब देखिए बाहर जो होगी वो एपिडर्मल हेयर्स होंगे यहाँ पे, जिसे हम ट्राइकोम्स बोलेंगे। यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्योंकि स्टेम है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्राइकोम्स बोलेंगे। तो ट्राइकोम्स के अंदर आपकी कौन सी रीजन आ जाती है, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के बाद आ जाता है आपका कौन सा, कोटेक्स रीजन। बट कोटेक्स यहाँ पे 3 पेजेस में डिवाइड था, हाइपोडर्मिस। ओके, हाइपोडर्मिस के बाद में यहाँ पर कौन सा रीजन आएगा आपका, इन्होंने पेरेन्काइमस बोल दिया है। पेरेन्काइमस मेनली क्या था, वहां पे जो कोर्टिकल लेयर्स थी, कोर्टिकल लेयर जो थी, बट यहाँ पे ये पेरेन्काइमस सेल्स बोल दिया, और फिर आपका एंडोडर्मिस आ गया है। ओके, और फिर उसके अंदर आ गया आपका पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के अंदर आपके यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स, पेरिसाइकल के अंदर क्या होंगे आपके वेस्कुलर बंडल। और यहाँ पर ये देखिए, ये क्या आपको मेडुलरी रेज दिखाई दे रही है। मेडुलरी रेज क्या होती है, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके बीच में जो होता है वो मेडुलरी रेज होती है। ओके, और ये देखिए, अब ये व्हाइट वाला पोर्शन जो पूरा का पूरा ये पिथ है। अब आप ये कहोगे यहाँ पे व्हाइट रीजन है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है ये। जी नहीं, ये खाली नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक नहीं है ये। क्यों नहीं है, ये इसी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक पूरा पोर्शन कट किया होता, तो जैसे मान लीजिए आपका पिज्जा होता है, अब पिज्जा की एक स्लाइस उठा के जब आप ईट करते हो तो वो एक स्लाइस जैसे उठा के हमने यहाँ पे रख दिया अलग से, तो इसका ऐसे ऐसे हमने जो है वो एक रीजन कट किया यहाँ से, और उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं।
ये साइड वाला डायग्राम, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अब यहाँ पर। ओके, है यही सेम ही है, ये दोनों जो है वो क्या आपकी डाइकोट स्टेम ही है। ओके, तो यहाँ पर उसका एक ऐसे रीजन जो है वो ही कट किया हमने, एक ऐसी स्लाइस कट करके और यहाँ पे दिखाते हैं। तो बाहर देखिए एपिडर्मिस आ जाएगी, फिर आपके यहाँ पे कोलन काइमा, कोलन काइमा क्यों बता रहा है, क्योंकि ये हाइपोडर्मिस का रीजन है। फिर पैरन काइमा, पैरन काइमा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कोर्टिकल लेयर का रीजन है। फिर जो है वो आपकी एंडोडर्मिस आ गई, ये पूरा रीजन जो इन्होंने बताई है किसका है, कॉर्टेक्स का। फिर ये रेड कलर के अंदर इन्होंने बताई है पेरिसाइकल है। पेरिसाइकल के अंदर यहाँ पर आ जाएगी आपकी फ्लोएम, क्योंकि यहाँ पे कौन से जो है कॉन्जॉइंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट होती है, मतलब फ्लोएम आउटसाइड में होगी, जाइलम इनसाइड में होगी, इसीलिए। तो यहाँ पे बाहर जो आ गई वो फ्लोएम आ गई। अब कैम्बियम बनाया, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको कैम्बियम आपको दिखाई देगा, रिंग बना लेता है जो, हाँ या ना। तो यहाँ पर जो आपको क्या दिखाई देगा, कैम्बियम दिखाई दिया। फिर ये जो है वो आपका जाइलम पोर्शन आ चुका है। जाइलम में देखिए मेटाजाइलम आउटसाइड है और प्रोटोजाइलम इनसाइड है, यानी एंडार्च कंडीशन है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया। और जो रीजन है देखिए पीथ के अंदर ये सेल है। अब आप यहाँ पे तो पीथ व्हाइट दिखाई दे रही है, आप कहोगे खाली स्पेस है, जी नहीं, पीथ के अंदर सेल है, बट यहाँ पे नहीं दिखाए बहुत सारे सेल, क्योंकि उनके बीच में स्पेस ज्यादा है, इसीलिए पूरा स्पेस छोड़ दिया है। क्योंकि हमने बात की थी कि पीथ के अंदर जो सेल्स होते हैं वहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है, लार्ज स्पेस, इसीलिए इन्होंने सारा खाली छोड़ दिया, डोर 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 बनाने का कोई फायदा भी नहीं था, तो इसीलिए। बट पीथ के अंदर यहाँ पे सेल्स होते हैं और बहुत ज्यादा लार्ज इनके बीच में स्पेस होता है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करने वाले हैं मोनोकोट के बीच में कि मोनोकोट स्टेम के अंदर हमें क्या क्या दिखाई देता है। ओके, तो देख लेते हैं मोनोकोट स्टेम के बारे में, एक एक लाइन एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि नीट 2020 में पूरा पैराग्राफ आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मोनोकोट स्टेम हैज ए स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। यहां पर जो हाइपोडर्मिस है वहां पर कौन से सेल्स आपको दिखाई देंगे, स्क्लेरेनकाइमेटस दिखाई देंगे। सबसे पहला तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। ओके, ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल भी हैं बहुत सारे, बट वो स्कैटर्ड फॉर्म में, मतलब कहीं कोई है कहीं कोई है, ऐसा नहीं है कि एक रिंग की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि रिंग जो बनती है वो किसके अंदर बनती है, डाइकोट स्टेम में, बट यहां पर जो वो पूरी तरह से स्केटर्ड है, रिंग नहीं है। ओके, ईच सराउंडेड बाय ए स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ, और हर एक वेस्कुलर बंडल के बाहर आपको स्क्लेरेनकाइमा की बंडल सीथ दिखाई देगी। एंड ए लार्ज कॉन्सिपिक्वस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, और वहां पर आपको बहुत ज्यादा लार्ज और पैरेनकाइमेटस दिखाई देगा। कॉन्सिपिक्वस यानी बहुत साफ साफ आप उसको देख सकते हो। ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मिस को छोड़कर जो भी रीजन होता है वो ग्राउंड टिश्यू के अंदर आता है, तो इसीलिए उन्होंने ये नाम दिया यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू। वेस्कुलर बंडल देख लीजिए कैसे है, कॉन्जॉइंट है एंड क्लोज्ड है, क्योंकि मोनोकोट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, कॉन्जॉइंट तो होंगे बट उनके बीच में कैम्बियम नहीं होगा, तो क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है इसलिए क्लोज्ड है। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉल, तो जो पेरिफेरी की बाहर की तरफ जो वेस्कुलर बंडल रहेंगे वो छोटे रहेंगे, जो सेंटर की तरफ वेस्कुलर बंडल रहेंगे वो काफी लार्ज रहेंगे। ओके, जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन। फ्लोयम पैरेनकाइमा इज एब्सेंट, यहाँ पर फ्लोयम पैरेनकाइमा नहीं होती है। फ्लोयम पैरेनकाइमा हमने वहां पर भी पढ़ी थी जब हम पढ़ रहे थे कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर फ्लोयम पढ़ी थी, हमने बताया था कि फ्लोयम पैरेनकाइमा मोनोकोट के अंदर नहीं होती है, और यही इन्होंने दोबारा बताया है। दी वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल, और कुछ ऐसी छोटी छोटी कैविटीज होती है किसके बीच में, वेस्कुलर बंडल के बीच में। ओके, डायग्राम देख लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ऐसा पेरिसाइकिल वगैरह रीजन ज्यादा बात क्यों नहीं की है, उसका एक रीजन है। देखिए कैसे, बाहरी बार वाली लेयर हो गई आपकी एपिडर्मिस, फिर आपकी उसके बाद जो रीजन हो गई वो हाइपोडर्मिस। अब इन्होंने हाइपोडर्मिस के बाद ना तो कोर्टिकल लेयर की बात की है ना एंडोडर्मिस की बात की है, इन्होंने बस एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस की बात की है, और फिर जो वो पूरा का पूरा इन्होंने कह दिया कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ये इन्होंने बता दिया है। और अब इस पूरे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बीच में आपको वेस्कुलर बंडल दिखाई देंगे, और वेस्कुलर बंडल जो है वो जाइलम फ्लोएम है। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए ये पूरे वेस्कुलर बंडल है। इन्होंने कहा था पेरीफेरी की तरफ जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, तो पेरीफेरी की तरफ यानी बाहर आउटर मोस्ट की तरफ जाओगे तो बहुत ही स्मॉल वेस्कुलर बंडल आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे आप सेंटर में आओगे, बीच में आओगे, तो आपको देखो बड़े बड़े डायग्राम बने, ये वेस्कुलर बंडल ही हैं। ओके, तो ये रीजन आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दोबारा से उसी वही है, ट्रांसफर सेक्शन लिया है हमने, एक ऐसे कट करके ऐसे स्लाइस कट कर लिया और उसी को जो वो लार्ज करके देख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
देखिए यहाँ पे एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर समझ में आता है, फिर हाइपोडर्मिस है, ये भी समझ में आता है, बट यहाँ पे हाइपोडर्मिस में कौन से सेल है, स्क्लेरेनकाइमस सेल है। उसके बाद जो रीजन आ जाता है वो पूरा का पूरा आपका ग्राउंड टिश्यू आ जाता है। ये देखिए इन्होंने ग्राउंड टिश्यू बोला है, और ग्राउंड टिश्यू के बीच में आपको देखिए जैसे यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, फिर यहाँ पर एक और हो गया, फिर यहाँ पर एक हो गया। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये आपके वेस्कुलर बंडल है, जिसके अंदर आपको फ्लोएम और जाइलम दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जॉइंट है। कॉन्जॉइंट का मतलब है जाइलम इनसाइड होगी, फ्लोएम आउटसाइड होगी, और इनके बीच में मैंने बताया था कि छोटे छोटे पोर होते हैं, जो जहाँ पे कैविटीज होती है, वाटर कैविटीज। तो यहाँ पे आपको ये व्हाइट व्हाइट ऐसे आपको लग रहा है कि ये आंखें हैं, ये आंखें नहीं है, वो यही कैविटीज है, वाटर कैविटीज, जो कि ब्लैंक स्पेस होता है। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, लिखा है द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल। तो ये वो वाटर कैविटीज है। ओके, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, और यहीं से आपका नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए प्लांट शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। यानी एक ट्रांसफर सेक्शन लिया है एक प्लांट का, और उसमें कुछ जो है वो एनाटॉमिकल फीचर दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने नहीं कहा है कि वो रूट है, स्टेम है, लीफ है, नहीं, इन्होंने कहा है केवल हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया है प्लांट का, हमें नहीं पता, वो तो हमें बताना है। बट उन्होंने फीचर बताया कि उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, सबसे पहले इन्होंने बोल दिया है कि स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है, सराउंडेड बाय बंडल शीथ। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन कॉपी पेस्ट है। देखिए, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल ईच सराउंडेड बाय ए स्क्लेरेन्काइमा बंडल शीथ। तो ये भी आपका बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो गया। सेकंड देख लीजिए, लार्ज कॉन्सिपिक्वस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू बोला, और ग्राउंड टिश्यू हमने अभी अभी पढ़ा था कि यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू ही होता है, बहुत साफ साफ दिखाई दे जाता है। थर्ड देखिए, वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट तो है बट क्लोज्ड है, यानी मोनोकोट में ही होंगे, डाइकोट में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर ओपन होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट, यहाँ पे फ्लोएम पेरेन्काइमा हमने 2 बार पढ़ चुके हैं, एब्सेंट होती है, मोनोकोट में अभी भी पढ़ा है। तो इन्होंने पूछा आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड इट्स पॉइंट, यानी हमें बताना है कि कौन सा प्लांट में होता है। ऑप्शन दिए मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए बहुत ही आसानी से मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम के अंदर ही ये सब कुछ हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीट 2014 का। नीट 2014 का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही आसानी से पूछा गया है। यू आर गिवन ए फेयरली ओल्ड पीसेस ऑफ डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट, यानी उन्होंने स्टेम एंड रूट दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। तो इनमें से हम कौन सा चीज है जिसको लेंगे कि हमें पता चल जाएगी कि रूट और स्टेम में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटोजाइलम या फिर कोर्टिकल सेल। तो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम का हमें कुछ भी मतलब लेना देना नहीं है, प्रोटोजाइलम, क्योंकि हमने बात की थी यहाँ पे एंडार्च जो कंडीशन होती है वो स्टेम के अंदर होती है, और एक्सार्च जो कंडीशन होती है वो रूट के अंदर होती है। तो हमारा बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा प्रोटोजाइलम। ओके, ये 2 बार वहाँ पे एंडार्च एक्सार्च वाले में भी हमने लिखा हुआ पढ़ा था कि रूट में जो होती है वो एक्सार्च और स्टेम में एंडार्च होती है। तो ये सब कुछ था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।